दरवाजा कैसे खुला है? मैंने तो इसे बंद किया था। सुनो, तुम जाओ, मैं अभी आया। ये मौली का घर किस हट का? रोही जी, ये मेरी कजन सिस्टर की बेटी है। ये जब भी आती है मेरे पास सोती है, और जब तक है हमारे साथ सोएगी, हमारे बीच। इतनी सुबह नाहर जी कहाँ चले गए? आप यहाँ कहाँ जा रही थी? कुछ पूछ रहा हूँ आपसे। आप ऊपर क्या कर रही हैं? आपको तो नीचे पूजा में होना चाहिए ना। देखिए ना नाज, आप कितनी खुश लग रहे हैं। सर, आपके साथ ये कौन है? रूही, फेंक दो इस फोटो को। नाहर जी की वॉलेट में ये ब्रेसलेट किसका है? ये दरवाजा कैसे खुला? कहीं कहीं रूही ने तो दरवाजा नहीं खोला ना? नहीं 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 नहीं, रूही नहीं खोल सकती। अगर रूही खोलती तो मुझसे सवाल करती, कुछ पूछती, चीखती चिल्लाती। नहीं, रूही ने नहीं खोला होगा। शायद हवा से खुल गया होगा। हाँ, आपने हलवा सारा खत्म कर दिया? हाँ, अच्छा था, वाकई अच्छा बना था। अरे भाभी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? ये दरवाजा कैसा है? यहाँ पे किसका कमरा है? वो तो स्टोर रूम है बेटा, उसमें हम सिर्फ कबाड़ रखते हैं। ऐसा लग रहा है कि आवाज अंदर से आ रही है। रूही, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? कोई गाने की आवाज? हाँ हाँ, गाना। ओह, मेरे फोन में ही बजा था। ये क्या कर रही हैं आप रोही जी? आप अपने कपड़े मेरी अलमारी में क्यों रख रही हैं? कहीं भी जगह नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा आपकी अलमारी में मैं थोड़ी सी जगह बनाकर रखूं। जगह बना रही थी या किसी की जगह छीन रही थी? बहन जी, नए जोड़ों को बुलाइए, फिर महाआरती शुरू करते हैं। जी, मैं भी बुलाती। ये कैसे आ गई? इसको तो मैं भी बंद किया था। हाँ जी, आप? मुझे तो लगा जगराते से पहले आप पहुंच ही नहीं पाएंगे। अरे जगराते में तो मुझे पहुंचना ही था। वरना जगराता सफल कैसे होता? और बहन जी, कैसा रहा सत्संग? आपको तो अच्छा ज्ञान मिला होगा ना? हाँ, बहुत अच्छा रहा।
तो ये पूनम थी जिसने मुझे अंदर बंद किया था। इसको तो मैं देख ली, लेकिन अभी मुझे कोई और जरूरी काम करना है पहले। सोनी, रूही और नहार कहीं नजर नहीं आ रहे, कहाँ है वो? माँ जी शायद किचन में है, मैं भी देख कर आती हूँ। दादी का कुछ तो चक्कर है, इनके कमरे में जाते हैं, वहीं जाकर कुछ राज पता करते हैं। चोर तो आंखें थी भगवान ने, फिर भी कुछ दिखाई नहीं देता। देख के नहीं जा सकते क्या? मैं पड़ गई। रूही, 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 मैं तुमसे बात कर रही हूँ। रूही, कहाँ कोई हो? क्या बात क्या है? रूही, अब मुझे मौका मिलते ही रूही को सब कुछ सच बताना ही होगा। अरे रूही, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। भूत देख लिया है क्या? भगवान मैं क्या करूं इस लड़की का, जिसे भूत बनकर खड़ी हुई है, किसी बात का जवाब ही नहीं दे रही। रोहित, तुझे अपनी दादी की कसम बता क्या बात है? बताओ क्या बात है? ऐसे भूत बनकर मत खड़ी रहो। कैसे उकल रहा हूँ, इससे क्या करूं? रूही, ये देखो तुम्हारी माँ का दिया हुआ ब्रेसलेट। तुम्हें अपनी माँ की कसम, बताओ क्या बात है? रूही, चुप, क्या हुआ? क्या हुआ? तुम बोल। तुम ऐसे भूत बनकर पहले खड़ी हुई थी, अब रोए चली जा रही हो। क्या हुआ? क्या है रूही? दादी, दादी, वो क्या? नारजी, क्या नारजी? दादी, क्या नारजी ने तुम्हारे साथ? मारा? तुम्हें किसी बात पे डांटा, कुछ कहा क्या? हैं? दादी, दादी, नारजी, जिंदगी में नहार और रूही कहाँ रह गए? किचन में भी नहीं है। महाआरती का समय हो रहा है, कुछ अता पता नहीं है दोनों का। आरती भी दोनों को ही करनी है।
वहां दिखती हूँ। नाहर कहीं रूही को ले जाकर कहीं सच तो नहीं बता रहा? रूही, रूही, क्या अनाप शनाप बोल रही है तू? नाहर की जिंदगी में कोई और है? दादी, मैं कुछ अनाप शनाप नहीं बोल रही हूँ। उनकी जिंदगी में कोई और है। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो नाहर जी की शादी मेरी जूही से नहीं हुई, वरना ये दुख मेरी जूही की जिंदगी में आते और आज रूही की जगह मेरी जूही रो रही होती। लेकिन इस रूही को क्या करूं? इसे तो समझाना होगा मुझे। रूही बेटा, देख, तू मेरी बात को समझ। ऐसे ही इतनी जल्दी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते। हो सकता है तू जैसा सोच रही है वैसा नहीं हो। उन दोनों का रिश्ता क्या है, कैसे है, तुझे क्या पता ना? हो सकता है वो लड़की कोई और भी हो सकती है ना। ऐसे ही एकदम से किसी नतीजे पर नहीं पहुंचते बेटा। इसलिए फिलहाल तुझे धीरज रखना होगा। तू जो कुछ भी देखेगी, समझेगी, थोड़ा उस सबको वक्त दे और फिर हाँ, हम सोच रहे हमें क्या करना है। लेकिन तब तक के लिए बेटा प्लीज अभी चुप रहना, किसी से कुछ भी मत कहना। रूही, तुझे अपनी दादी की कसम। प्लीज बेटा, ये बात किसी को मत बताना। तेरे दादू को अगर पता चलेगा ना तो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे बेटा। वो दुख होगा, समझ रही है मैं क्या? तुझे इनसे जो सवाल करने हैं कर, लेकिन तेरे दादू तक ये बात नहीं पहुंचे बेटा। अपने दादू के लिए प्रॉमिस करके तू चुप रहेगी। कर मुझसे वादा कि तू चुप रहेगी, किसी से कुछ नहीं कहेगी। प्लीज बेटा, इस बात को अपने अंदर दबा कर रख, अपने अंदर दबा कर रख जब तक कि सच का पता नहीं चल जाता। आप दोनों में क्या बातें हो रही? क्या बात है पूनम जी? रूही, सब ठीक है ना? जी जी, सब ठीक है। असल में दादी और पोती बहुत दिनों बाद मिले थे ना, इसलिए थोड़ा भावुक हो गए थे। लगता है आप लोग रूही को कुछ ज्यादा ही प्यार करते हैं। लेकिन आप इतनी भावुक क्यों हो गई? आपकी दूसरी पोती जूही तो आए दिन यहाँ बिना बुलाए इसकी खैर खबर लेने आ ही जाती है। वो क्या है ना सोनी जी कि लड़कियों को ब्याहने के बाद उनके ससुराल में आते जाते रहना चाहिए। बच्चियों की खोज खबर लेनी ही चाहिए, क्योंकि पता नहीं उनके साथ ससुराल में क्या कुछ हो रहा होगा। देखा नहीं आपने अखबारों में कितना कुछ छपता है। सास ने बहू को जला दिया, बहू को मार दिया। पूनम जी, आप कहना क्या चाहते? मैं तो बस ये कह रही हूँ कि आजकल के दिनों में कुछ ससुराल वालों का आता पता होता नहीं है। पता नहीं कितना कुछ छुपाए रखते हैं वो राज अपने घर में, जो धीरे धीरे ही पता लगता है। कई बार पता चल भी पाता है और कई बार नहीं भी। खैर आप चलिए, मैं रूही को लेकर आती हूँ। जी जल्दी आइएगा, महाआरती में विलंब न। जी। रूही तुझे हिम्मत से काम लेना होगा। जब तक सच का पता नहीं चल जाता तब तक। समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ?
तुम ठीक तो हो ना? नहीं। रोहित क्या हुआ तुम्हें? वो जगराते की थोड़ी थकान थी, बस इसलिए। वैसे आप कहाँ थे? मुझे रूही को सच बताना ही होगा। रूही वो एक्चुअली मैं जरूरी मीटिंग का फोन आ गया होगा ना। नाहर, रूही, अरे जल्दी से आ जाओ, महाआरती का समय बीता जा रहा है। अरे वाह वाह, क्या रोमांस है। दोनों की नजरें ही नहीं हट रही है एक दूसरे से। आप दोनों के प्यार को ना किसी की नजर ना लगे। कोई जरूरी मीटिंग या कॉल नहीं था। आरती के बाद मैं तुम्हें बताऊंगा मैं कहाँ था। क्या बात है, आज महाआरती से पहले तू और नाहर जीजू कुछ अलग ही पूजा। रूही, सब ठीक है? क्या हुआ? जूही, मम्मी की याद आ गई थी। वैसे ना, तेरा और नाहर जीजू का प्यार देख के ना आज मम्मी बहुत खुश होंगी। जल्दी आओ बेटा, आरती का समय निकला जा रहा। नाहर जी, अगर आपका मन नहीं है तो आरती करने की कोई जरूरत नहीं है। रूही, कभी कभी कुछ चीजें इच्छा के विरुद्ध करनी पड़ती है, दूसरों की खुशी के लिए। जैसे हमारी शादी, इसका मतलब नाहर जी ने मुझसे शादी किसी और कारण से की थी। सुख करणी, नमो नमो दुर्गे दुख हरणी। निरंकार है ज्योति तुम्हारी, तिहु लोक फैली उजियारी। शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्र लाल विराला। दुर्गे को अधिक सुहावे, दर्श जगत जननी सुहावे। दुर्गे रूही, ये सब पूजा खत्म होने के बाद मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है।